नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। एनडीए के सांसदों की दिल्ली में मीटिंग हुई। इस मौके पर नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के सम्मान में उनके पैर छुए, बल्कि एक बहुत ही अच्छा भाषण भी दिया। उस भाषण में उन्होंने बहुत सारी बातें कही और एक बात जो महत्वपूर्ण थी, जो उन्होंने कहा कि इस बार लगता है कि जो भी कुछ बचा रह गया है वो सब हो जाएगा। नीतीश कुमार का स्पष्ट रूप से इशारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की तरफ लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने 2010 में पहली बार ये मांग की थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। मौके पर उन्होंने हमेशा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की पैरवी की। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार के इस तरह के समर्थन के बाद भाजपा से अपनी ये डिमांड मंगवाने पर कामयाब हो पाते हैं या नहीं। लेकिन एक बात आपको याद रहनी चाहिए कि इन 14 सालों में, यानी कि 2010 से लेकर के 2024 तक के बीच में नीतीश कुमार जिनके साथ सबसे ज्यादा गठबंधन में रहे हैं वह एनडीए यानी कि भाजपा के साथ ही वह गठबंधन में सबसे ज्यादा रहे हैं। लेकिन इस दौरान भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। जाहिर सी बात है कि अगले साल विधानसभा का चुनाव है। नीतीश कुमार ने फिर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस मांग को उठाना शुरू कर दिया है। अब मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को नीतीश कुमार का सिर्फ ये मांग उठाना ही काफी नहीं लगेगा। नीतीश कुमार वाकई में अगर इस बात को चाहते हैं तो उन्हें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना ही होगा, क्योंकि उनकी सहयोगी पार्टी भाजपा ही है और भाजपा केंद्र में भी है। अगले साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार ने फिर से लगता है एक तरह से विशेष राज्य के दर्जे का पासा फेंक दिया है। लेकिन 14 सालों में लगातार किसी न किसी चुनाव के मौके पर नीतीश कुमार ये बात कहते आए हैं। पिछले साल 2023 के नवंबर में ही उन्होंने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी थी और कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार किया जाए। खैर, विचार हुआ या नहीं हुआ ये तो नहीं मालूम, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि इन 14 सालों में, यानी कि 2010 से लेकर के 2024 तक नीतीश कुमार एनडीए का अंग बने रहे हैं। मौके पर उन्होंने राजद के साथ गठबंधन किया है, लेकिन वह भी काफी छोटे अंतराल के लिए किया है। लेकिन उनकी मांग को माना नहीं गया। भाजपा केंद्र में रहते भर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाई। अब देखने की बात यह रहेगी कि नीतीश कुमार के इतना खुलकर सामने आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जोरदार समर्थन देने के एवज में क्या नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा पाते हैं, या फिर से यह एक कोरी बयानबाजी ही बन के रह जाएगा, जिसका सपना बिहार वासियों को 14 साल से दिखाया जाता रहा है, जबकि सहयोगी उनकी भाजपा ही रही है इन 14 सालों में ज्यादातर। देखते हैं नीतीश कुमार क्या करते हैं। बने रहिए आप इसी तरह की न्यूज के लिए मेरे साथ, बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपनों के बीच में शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे बताएं कि क्या नीतीश कुमार इस बार भाजपा से अपनी मांग मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। क्या नीतीश कुमार इस बार 14 साल से बिहारियों को दिखा रहे सपने को साकार करने में कामयाब होंगे? मुझे अपनी राय दें, इंतजार रहेगा। मुझे दे इजाजत, धन्यवाद।